नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर सिंह आपके अपने YouTube चैनल विकास स्टडी सर्कल पर पुनः आप सभी का एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोगों की यह रसायन विज्ञान से संबंधित चौथी क्लास है और दोस्तों हम लोगों ने पिछली 3 क्लासों में रसायन विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की है। उसी क्रम में दोस्तों हम लोग आज भी रसायन विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये जो क्लासें हैं आप लोगों की आने वाली आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। इसीलिए दोस्तों आप लोग पिछली 3 क्लासों को अवश्य देख लें और इस वीडियो को भी अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों का पहला प्रश्न है, किस गैस को छोड़कर अन्य सभी गैसों की संयोजकता शून्य होती है? दोस्तों, हीलियम गैस को छोड़कर अन्य सभी गैसों की संयोजकता शून्य होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है क्या कहलाते हैं? एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों वो समस्थानिक कहलाते हैं। अर्थात जिनमें जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है समस्थानिक कहलाते हैं। जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है वो क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। दोस्तों अगले क्रम पर समस्थानिकों के परमाणु द्रव्यमान में भिन्नता किस कारण होती है? समस्थानिकों के परमाणु द्रव्यमान में भिन्नता किस कारण होती है? तो दोस्तों न्यूट्रॉनों की भिन्नता के कारण समस्थानिकों के परमाणु द्रव्यमान में भिन्नता होती है। अगले क्रम पर दोस्तों, समस्थानिकों के प्रत्येक परमाणु में समान प्रोटॉन होते हैं। समस्थानिकों के प्रत्येक परमाणु में समान प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉनों की संख्या बराबर परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक। यह तो दोस्तों हमने आप लोगों को पिछले क्लास में ही बताया था कि परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या और परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक एक ही बात होती है। अगले क्रम पर दोस्तों हम लोग समस्थानिकों के कुछ उपयोग जान लेते हैं। समस्थानिकों के उपयोग दोस्तों हमारा पहला है समस्थानिक। कार्बन के समस्थानिक C14 का उपयोग जीवाश्मों की उम्र ज्ञात करने में किया जाता है। कार्बन 14 का उपयोग जीवाश्मों की उम्र ज्ञात करने में किया जाता है। और अगले क्रम पर दोस्तों यूरेनियम के समस्थानिक यूरेनियम 235 का उपयोग परमाणु भट्ठी में ईंधन के रूप में किया जाता है। यूरेनियम के समस्थानिक 235 का उपयोग परमाणु भट्ठी में ईंधन के रूप में किया जाता है। अगले क्रम पर दोस्तों आयोडीन के समस्थानिक आयोडीन 130 का उपयोग घेंघा रोग का पता लगाने में किया जाता है। आयोडीन के समस्थानिक आयोडीन 130 का उपयोग घेंघा रोग का पता लगाने में किया जाता है। अगले क्रम पर दोस्तों लोहे के समस्थानिक लोहा के समस्थानिक F59 का उपयोग एनीमिया रोग का पता लगाने में किया जाता है। F59 का उपयोग एनीमिया रोग का पता लगाने में किया जाता है। अगले क्रम पर दोस्तों आर्सेनिक के समस्थानिक आर्सेनिक 74 का उपयोग ट्यूमर का पता लगाने में किया जाता है। आर्सेनिक 74 का उपयोग ट्यूमर का पता लगाने में किया जाता है। अगले क्रम पर दोस्तों कोबाल्ट के समस्थानिक C60 का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। कोबाल्ट 60 का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है क्योंकि इससे गामा किरणें निकलती हैं। कोबाल्ट 60 से गामा किरणें निकलती है, इसीलिए कोबाल्ट 60 का उपयोग कैंसर के उपयोग में किया जाता है, कैंसर के उपचार में किया जाता है। अगले क्रम पर दोस्तों सोडियम के समस्थानिक सोडियम 24 इसका उपयोग रक्त कथक्का जो जम जाता है उसका पता लगाने में किया जाता है। सोडियम 24 का उपयोग रक्त के थक्के का पता लगाने में किया जाता है। अगले क्रम पर दोस्तों सबसे अधिक समस्थानिक किसके होते हैं? तो दोस्तों पोलोनियम के समस्थानिक सबसे अधिक होते हैं, लगभग 27 होते हैं। अगले क्रम पर दोस्तों विभिन्न परमाणु जिनके परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या समान और परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है क्या कहलाते हैं? या समभारिक कहलाते हैं। जिनके परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या समान और परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है क्या कहलाते हैं? समभारिक कहलाते हैं। जैसे आप लोग उदाहरण देख लीजिए C6 14 7N 14 और 18 आर्सेनिक 40 और 20
कैल्शियम 40। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि इनके जो परमाणु द्रव्यमान हैं ये बराबर हैं, इसके भी 14, इसकी भी 14, और इधर आर्सेनिक के 14 और कैल्शियम के 14। जबकि दोस्तों जो परमाणु क्रमांक है वह इन सबका भिन्न भिन्न है। तो दोस्तों जिनके परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या समान और परमाणु क्रमांक और परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है, वे क्या क्या कहलाते हैं? समभारी कहलाते हैं। अगले क्रम पर दोस्तों अणु शब्द का परिचय किसके द्वारा और कब कराया गया? अणु शब्द का परिचय किसके द्वारा और कब कराया गया? दोस्तों यह विलियम ऑस्टाल्ड द्वारा 1986 में कराया गया। अणु शब्द का परिचय विलियम ऑस्टाल्ड द्वारा 1986 में कराया गया है। अगले क्रम पर दोस्तों पदार्थ का सबसे छोटा कण। दोस्तों पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु होता है। पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु होता है। दोस्तों 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करते हैं। 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करते हैं। अधिकांश तत्वों के परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह सकते। अधिकांश तत्वों के परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह सकते, जबकि अणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकते हैं। अगले क्रम पर दोस्तों एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है तो उस तत्व का नाम होगा। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है तो उस तत्व का नाम क्या होगा? दोस्तों उसका नाम मैग्नीशियम होगा। दोस्तों मैग्नीशियम के जो परमाणु संख्या मैग्नीशियम की वह 12 होती है। अगले क्रम पर दोस्तों कैथोड किरण का उपयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? कैथोड किरण का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? दोस्तों यह थॉमसन के द्वारा किया गया। कैथोड किरण का प्रयोग सबसे पहले थॉमसन के द्वारा किया गया। और दोस्तों इसके खोजकर्ता थे विलियम क्रुक्स। कैथोड किरण के खोजकर्ता विलियम क्रुक्स थे और इस किरण का प्रयोग सबसे पहले थॉमसन के द्वारा किया गया। अगले क्रम पर दोस्तों एक कोष में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या किस सूत्र द्वारा ज्ञात की जाती है? एक कोष में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की संख्या किस सूत्र द्वारा ज्ञात की जाती है? 2n² के द्वारा। 2n² के द्वारा। अगले क्रम पर दोस्तों किसी भी पदार्थ के एक मोल में परमाणु अणु तथा आयनों की संख्या क्या कहलाती है? किसी भी पदार्थ के एक मोल में परमाणु अणु तथा आयनों की संख्या क्या कहलाती है? दोस्तों वह अवोगाद्रो संख्या कहलाती है। और अवोगाद्रो संख्या 6.022 × 10⁻23 के बराबर होती है। 6.022 × 10⁻23 के बराबर होती है। और दोस्तों 6.22 × 10⁻23 परमाणुओं या आयनों का समूह मोल कहलाता है। पर 6.022 × 10⁻23 परमाणुओं या आयनों का समूह क्या कहलाता है? मोल कहलाता है। तो दोस्तों यह हमारे कुछ प्रमुख प्रश्न थे जिन पर हम लोगों ने चर्चा की। इसी प्रकार दोस्तों हम लोग बराबर आप लोगों के लिए कुछ न कुछ प्रमुख प्रश्न जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं वो लाते रहेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों की चर्चा यहीं तक हुई। दोस्तों इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक देखें। और यह वीडियो आप लोगों की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। और आप लोग पिछले जो 3 वीडियो हम लोगों ने चर्चा की है वीडियो पर, उस वीडियो को भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।